हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 है ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब संयुक्त जो परिवार के साथ जो बिजनेस चलाया जाता है उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, इस जो है इसमें स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मीनिंग है उसका अर्थ जो है वो बताएंगे। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसकी विशेषताएं क्या है। मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो इसकी मेरिट्स जो इसके एडवांटेजेस हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के वो क्या है। और नेक्स्ट है लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसकी हमारी लिमिटेशंस, इनकी मतलब कि डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे। तो बिफोर स्टडिंग द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। सबसे पहले अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हुज एसेंटेंस इज द सेम। मतलब कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्संस है, ऐसे लोगों का समूह है जिनके पूर्वज होते हैं वो एक होते हैं। अंडर इट अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर आल्सो इंक्लूड। इसमें क्या होती हैं, अनमैरिड लड़कियां होती हैं और वाइफ्स जो गृहिणियां होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। The organization of the Hindu family is based on the following two facts। जो इसमें और ये ऑर्गेनाइजेशन है ये दो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, कॉर्पोरेंसी और कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉर्पोरेंसी क्या होता है, इट मीन्स अ कॉमन ऑनरशिप इन द असर्टेन प्रॉपर्टी। जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है उसके असर्टेन मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो है उसकी जो संपत्ति है उसमें क्या होता है, ये कॉमन ऑनरशिप होती है। इट इज क्रिएटेड बाई लॉ एंड नॉट बाई एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है बल्कि पर ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल गेट्स अ राइट इन द असेंट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। इसमें इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, इस अगर किसी इस फैमिली में कोई व्यक्ति कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के साथ साथ ही वो व्यक्ति जो है वो बच्चा जो है प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार हो जाता है। दैट पर्सन इज नोन एज कॉर्पोरेंसर एंड दिस इज इंडिविजुअली कैन आल्सो आस्क फॉर अ डिवीजन ऑफ द असेंट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो बच्चा जन्म लेता है वो अलग से मतलब कि इंडिविजुअल जो है वो डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी की विभाजन के बारे में बोल सकता है। उसमें के बाद सेकेंड इसका जो फैक्ट है हिंदू फैमिली का वो है कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। जो लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, हिंदू जॉइंट फैमिली जो है एक मतलब कि जिसको डिवाइड नहीं किया जाता है। एंड व्हेन द फैमिली प्रोसेसेस अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जब भी कोई प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है और आगे मतलब उसको खरीदा जाता है तो वो सारी ही फैमिली के उसमें उसके वेलफेयर के लिए उसको खरीदा जाता है और सारी ही फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके उसके उसमें हिस्सेदारी होती है। द कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड द फॉलोइंग। जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो इस तरह की चीजें हैं। इसमें आएगा आपका असर्टेन प्रॉपर्टी और सेकंड है आपका प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द असर्टेन प्रॉपर्टी और लास्ट में आएगा पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। मतलब कि सबसे पहले पैतृक प्रॉपर्टी जो हमारी वो आएगी, उसके बाद जो पैतृक प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है उसको जो है वो सारे ही लोगों के द्वारा उसको उसमें हिस्सेदारी होती है। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ ये इसका एक फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ देयर आर टू मेन कम्युनिटीज कंट्रोलिंग हिंदू फैमिली। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली जो दो ये इसको मेन कम्युनिटीज हैं जो हिंदू फैमिली को कंट्रोल करती हैं। तो पहली है मिताक्षरा
जो कि है दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारी सारे ही पूरे ही देश में पाई जाती है, लेकिन इसको छोड़ के असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा में जो है वो ये मिताक्षर जो है कम्युनिटी वो नहीं पाई जाती है। और इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट इज सन इज बॉर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स। जैसे ही कोई बच्चा या कोई पुत्र जन्म लेता है तो उसके बर्थ के साथ ही वो अपने सारे राइट जो है उसको मिल जाते हैं। along with the father he is assigned property when he becomes an adult। जब वो adult हो जाता है, बालिग हो जाता है, he can ask for the division of family property। वो अपनी family property में division के लिए बोल सकता है। Under this the interest of the members are always ascertained because a change in with the every birth or death in the family। Next है दया भाग। This community prevails only in Assam, Bengal and some parts of Odisha। जिन देश के हिस्सों में ये वाली मिताक्षर जो है कम्युनिटी नहीं पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी इसमें दया भाग जो कम्युनिटी है वो इस हिस्से में पाई जाती है, असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। अंडर इट इसमें क्या होता है, अ सन डज नॉट गेट एनी राइट। ठीक है, जो व्यक्ति है उसको कोई राइट नहीं मिल पाता है इसमें इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। उसके जन्म होते ही उसको कोई उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। असेटेड प्रॉपर्टी रिमेन्स अंडर द एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द फादर थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो फादर के पास ही रहेगी जब तक कि फादर लाइफ है। और son gets a right to in the property only after the death of his father। मतलब कि अगर फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है उसका पुत्र जो है उस प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकता है। अब आया हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हमने अभी तक क्या देखा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। अब है हमारा मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। जब कोई बिजनेस जो है सेम फैमिली के लोगों के द्वारा चलाया जाता है तो एंड दे रन द बिजनेस एज अ फैमिली बिजनेस, और जो बिजनेस है वो एक फैमिली बिजनेस की तरह उसको चलाते हैं, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब क्या होता है कोई परिवार, सारा ही परिवार एक बिजनेस को एक ही मोटिव के साथ शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इन सच अ फॉर्म बिजनेस अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इज द हैंड ऑफ कर्ता और द मैनेजर ऑफ द फैमिली। मतलब कि जो हेड होगा फैमिली का उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मैनेजर ऑफ द फैमिली। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द कर्ता। जो अन्य लोग होते हैं फैमिली के वो उस कर्ता के अंडर या उस हेड ऑफ द फैमिली के अंडर जो काम करते हैं। And he has the absolute authority to raise loan, deal with other parties and take decision। उसको फुल अथॉरिटी होती है ये कि वो लोन भी ले सकता है, डील भी कर सकता है लोगों के साथ, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के वेलफेयर के लिए वो एक अपने ही तरीके से वो अपने बेस के ऊपर वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। The other members of the family cannot ask for any kind of the profit and loss but they can ask for the division of a certain property। मतलब कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किसी उसमें प्रॉफिट के बारे में या लॉस के बारे में उसको नहीं पूछ सकते, पर क्या होता है कि वो अपनी डिवीजन के लिए बोल सकते हैं। All have the an equal share in the property of the family irrespective of the age of the member। सभी फैमिली मेंबर्स का एक प्रॉपर्टी में एक इक्वल शेयर होता है। As far as liability is concerned, अगर लाइबिलिटी की बात की जाए तो लिविंग द कर्ता alone all have only a limited liability। सारी इस लाइन का ये मतलब हुआ कि सारी जो लाइबिलिटी है वो कर्ता के ऊपर ही है और बाकियों के ऊपर जो फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी या सीमित दायित्व है। दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेस्टेड इन द कर्ता इंस्पायर्स हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन। अगर कर्ता के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है तो कर्ता क्या करता है कि वो एक प्रॉपर डिसीजन लेना ही उसका एक मतलब उसका मोटिव है, क्योंकि वो गलत डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि जो सारी जिम्मेदारी है सिर्फ कर्ता के ऊपर ही है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली इन इंडिया। इस तरह का बिजनेस जो है वो सिर्फ इंडिया में ही रन किया जाता है, चलाया जाता है। एंड एज इट्स नेम इंडिकेट्स
ओनली द हिंदूज कैन इस्टेब्लिश सच अ बिजनेस। इसका नाम ही बताता है कि सिर्फ इंडिया में ये चलता है ये इस तरह का व्यापार, और सिर्फ हिंदू जो हैं वो ही इस तरह का व्यापार जो वो स्थापित कर सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हिंदू लॉ के अंडर जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके फीचर्स क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के? तो सबसे पहले है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इसमें क्या है, जो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हिंदू लॉ के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय दिस लॉ। इसमें राइट्स और ड्यूटीज जो है मेंबर्स के वो इस लॉ के द्वारा ही डिसाइड किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड फीचर क्या है हिंदू फैमिली बिजनेस का? मैनेजमेंट बाय कर्ता। सेकंड फीचर है इसमें कि जो इसमें मैनेजमेंट होती है सारी वो कर्ता के द्वारा ही की जाती है। कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, मैनेजर ऑफ द बिजनेस। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। सीनियर मेंबर के द्वारा ही इस बिजनेस को चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है। ही इज नोन एज कर्ता और मुखिया और मैनेजर। उसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्ता बोल सकते हैं, मुखिया बोल सकते हैं और मैनेजर बोल सकते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं, कर्ता के अंदर जो है वो काम करते हैं। इसकी नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जो इसमें है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है इसकी नेक्स्ट जो फीचर है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। जो मेंबर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, वो उनके शेयर तक ही लिमिटेड होती है। The personal properties of the members cannot be taken for the business responsibility। जो personal properties होती हैं members की वो business की responsibility के लिए नहीं ली जा सकती। This is also an important fact that the joint Hindu family business responsibility of the कर्ता is unlimited। पर जो joint Hindu family business में जो कर्ता है उसकी responsibility क्या होती है? Unlimited होती है, असीमित होती है। और उसकी जो है personal property is also responsible to discharge his business responsibility। उसकी जो कर्ता जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी उसके जो मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उसके अगर अपना कोई हिस्सा है कैश वगैरह है तो वो भी बिजनेस की अगर लायबिलिटीज के लिए यूज करना पड़े तो उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है परमानेंट। इसका नेक्स्ट फीचर है परमानेंट एग्जिस्टेंस। The existence of the joint Hindu family business is permanently like the existence of the company। जो इसका एग्जिस्टेंस है वो एक परमानेंट है, जैसे कि कोई कंपनी होती है परमानेंट एग्जिस्टेंस में होती है, वैसे ही हिंदू फैमिली बिजनेस भी परमानेंट एग्जिस्टेंस में होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी और ऑफ द मेंबर्स ऑन द बिजनेस। मतलब कि इसमें किसी व्यक्ति के डेथ का, कोई व्यक्ति अगर फाइनेंशियली करप्ट हो जाता है उसका इस बिजनेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसका फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। इसमें क्या है कि जो मेंबरशिप है उसमें बाय बर्थ ही मिल जाती है। अ चाइल्ड गेट्स अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज बर्थ। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें उसके बर्थ के साथ ही उसको बच्चे को उस बिजनेस में मेंबरशिप मिल जाती है। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ बिजनेस। वो जो है ऑटोमेटिकली ही मतलब उस बिजनेस का वो जो है एक मेंबर बन जाता है। ओनली मेल मेंबर्स। इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो ओनली मेल मेंबर्स, मतलब कि इसमें पुरुष जो है वो ही इसमें इस तरह के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेंट्स होते हैं या उसके only main members can be in the joint Hindu family business. Members exist, but according to Hindu section Act 1956, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली 1956 में जो एक्ट आया, a woman after the death of her husband and in the absence of male successor can become a carpenter in the family business।
मतलब कि वो एक पार्ट बन सकता है जब एक औरत कब उस फैमिली बिजनेस में आ सकती है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर उसके एब्सेंस ऑफ मेल, कोई अगर फैमिली में मेल है ही नहीं, तब जो है एक औरत जो है या वुमेन जो है वो इस तरह के बिजनेस का एक पार्ट बन सकती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि इसमें कोई एक अपनी फैमिली का ही बिजनेस होता है, तो इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। इसमें जरूरत नहीं होती है, इसको लीगल फॉर्मेलिटी की कोई इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ये थे इसके फीचर्स। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो मेरिट्स में क्या आएगा इसकी, फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला इसका इजी टू स्टार्ट। तो इसमें क्या है, इट इज इजी टू स्टार्ट द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, स्टार्ट करना इजी हो जाता है, बिकॉज देर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी लीगल कोई आवश्यकता नहीं है इसको इस्टेब्लिश करने में। तो ये क्या होता है, ये ऐसा बिजनेस जो होता है वो स्टार्ट करना जो होता है वो ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अंडर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल द फैक्ट्स रिमेन कन्फाइंड टू द कर्ता। मतलब कि सारे ही काम जो है एक कर्ता के द्वारा किए जाएंगे इस तरह के बिजनेस में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो क्या होता है, देयरफॉर द कंपीटिंग बिजनेस कैन नॉट गेट एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये जो कोई इसका कंपटीटर है अगर ऐसे इस तरह के बिजनेस का, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति को किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जब तक कि वो कर्ता जो है वो अपनी कोई बात बाहर तक नहीं लेके जाता है, तब तक ये जो है बिजनेस क्या है वो सीक्रेट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, इसमें क्या है, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। द कर्ता ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो करता है वो अपने ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। Therefore, he has a complete information about the liking, attitude, fashion and of his customers। इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ जुड़ा होता है, तो उसको क्या होता है, अपने कस्टमर की फैशन का पता चलता है, उसका एटीट्यूड क्या है, लाइकिंग, उनकी लाइकिंग क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट वो यूज करना चाहते हैं, उनका किस चीज प्रोडक्ट की तरफ झुकाव है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंगली जो होती है कर्ता के पास होती है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन। द कर्ता ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज फ्री टू टेक बिजनेस डिसीजंस। जो कर्ता होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो फ्री होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। He does not need to consult anybody for this purpose। वो किसी के साथ में, मतलब he does not need, उसको कोई जरूरत नहीं होती है anybody to this purpose। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। Therefore he can take prompt decision which are essential for the success of the business। तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है एक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अगर जरूरत पड़े तो एट द स्पॉट वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। Next, a direct relationship between efforts and consideration। The कर्ता of the joint Hindu family business has the exclusive right on the profit of the business। This gives encouragement to put in more hard work। जो कर्ता होता है, प्रॉफिट जो सारा वो उसी को जाता है, तो ये चीज जो है वो किसी भी व्यक्ति को, करता तो है ही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये चीज बहुत मोटिवेट करेगी कि जो भी बिजनेस है वो उसका ही है, उसका प्रॉफिट जो है वो उसका ही है। तो ये चीज जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए उसको मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और इनहेरिटेबल क्वालिटी। The joint Hindu family business is handed over by one generation to other, and the members of the family continue to maintain the old idea traditions of the family। This gives benefits to the essential reputation of the business। मतलब कि इसमें जो भी एक फैमिली की जो रेपुटेशन बनी होती है, वो रेपुटेशन जो भी वो भी है जो एक इसके गुडविल के काम की तरह एक काम करती है इस तरह के बिजनेस में। नेक्स्ट आएंगे इसकी लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज।
तो लिमिटेशंस मतलब कि डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा हमारे पास कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे पहले द रिसोर्सेज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड, रिड्यूस द पावर ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। मतलब कि इसके रिसोर्सेज ऑब्वियसली अगर करता ही सब कुछ करेगा, सारे लोन्स वगैरह वो लेगा, अपने एंड के ऊपर काम करेगा, तो उसके रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं और ये चीज जो है वो कंपटीशन में, बिजनेस को कंपटीशन में आने से थोड़ा सा उसको रोक देती है। These factors also become डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। इसको मतलब बिजनेस को विकसित होने से ये जो फैक्टर है वो रोकते हैं। बिजनेस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जो कम है वो बिजनेस को ज्यादा उसमें नहीं आने देते हैं, ज्यादा उसको वास्ट नहीं होने देते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इसमें क्या आएगा कि जैसे करता ही सब कुछ करेगा, अगर करता बाय चांस मान लो कि वो ज्यादा उसकी एजुकेशन नहीं है तो वो क्या होगी, उसकी मैनेजरियल स्किल जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फॉर एनी पर्सन हाउएवर इंटेलिजेंट और टू नो द इंक्रीमेंट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि कितना भी आदमी अगर इंटेलिजेंट हो तो जरूरी नहीं है कि उसको बिजनेस का सारा नॉलेज हो। इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल द डिसीजन टेकन बाय द कर्तास। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, सारे डिसीजन वो कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। सो समटाइम्स द डिसीजन टेकन आर नॉट फेवरेबल बिजनेस। मतलब कि जो कुछ कई बार क्या होता है, जो डिसीजन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस की फेवर में ही लिए जा सके। तो नेक्स्ट है इसकी अनलिमिटेड, जो लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है और इसी के साथ डिसीजन आर अननेसेसरी डिलेड। और इसके डिसीजन जो है वो हो सकता है कि ज्यादा लंबा समय ले सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो मतलब एक कर्ता के ऊपर ही जब सारी उसको पावर दी चली गई है, उसको ही सारी पावर्स, तो ये जो है एक हिंदू फैमिली बिजनेस का एक जो है वो डिसएडवांटेजेस बन के उभर के आता है। थैंक यू।